बेरोजगार बेटा। एक बेरोजगार बेटे की माँ उसकी जेब रोज टटोलती थी। बेटा चोरी से कभी कभी देख लेता और सोचता, काश नौकरी मिल जाती तो माँ की पैसों की प्यास बुझा पाता। पर माँ तो जेब में सेल्फास की गोलियां ढूंढती थी, कहीं बेटा तंग होकर सेल्फास की गोलियां न खा ले। और बेटा सोचता था, बेरोजगार होना भी एक अभिशाप है। शायद दुनिया में नौकरी ना कर पाना या ना मिल पाना भी सबसे बड़ा पाप है। माँ की भावनाओं को वह समझ न पाया और एक दिन बेरोजगारी से तंग होकर सेल्फास की गोलियां अपने साथ ले आया। वह सोचा, माँ रोज जेब टटोलती है, पैसा नहीं पाती है और शर्म से कुछ बोलती भी नहीं है। शाम को बेटे ने 2 ही गोलियों को होठों से लगाया तो माँ का दिल जोर से धड़क गया। माँ का दिल जल उठा। माँ दौड़ी दौड़ी गई बेटे के पास और बोली, क्या हुआ बेटा, आज इतना उदास क्यों है तू? बहुत दुखी है। मुझे यह एहसास है मेरा सब कुछ तू ही है। बेटा यह याद रखना, तू मेरा अनमोल धन है, तेरा कोई मोल नहीं है। इस दुनिया में तेरे से बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं है। फिर माँ रोती हुई बोली, जिस दिन तुम हमसे रिश्ता तोड़ दोगे उस दिन हम भी इस दुनिया को छोड़ देंगे। बेटा भी यह सुनकर रो पड़ा और बोला, माँ आप हमें इतना प्यार करती हो तो सच बोलना, आप मेरी जेब में क्या देखती थी? माँ और ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी और बोली, बेरोजगारी क्या है बेटा, यह मैं जानती हूँ। तेरे रग रग को पहचानती हूँ। कहीं नादानी में कुछ कर ना ले, कहीं खाकर कुछ गोली अपनी जान ना दे दे। तेरे जेब में रोज उन गोलियों को ढूंढती थी बेटा। यह सुन बेटा जोर से रो पड़ा। माँ बोली, आज तेरी जेब जब देखना भूल गई बेटा, मेरा दिल अभी बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। तेरे पास इसलिए मैं आई हूँ। जेब की तरफ जैसे ही माँ ने हाथ बढ़ाया, बेटा रोता हुआ बोला, माँ तू जो ढूंढ रही है यहाँ मेरी मुट्ठी में है। आज जो थोड़ा सा देर कर देती तो मुझे शायद कभी नहीं पाती। मैं भी कितना पागल था माँ, जो सोचता था कि माँ जेब में पैसे देखती है, पर वह खुशी में आपको पिछले कई महीनों से दे नहीं पाया। इसलिए माँ मैंने यह कदम उठाया। माँ तो माँ ही होती है। याद रखना, अगर वह कुछ गलत भी आपके साथ कर रही है तो उसमें भी आपकी भलाई ही होगी। आपकी माँ से ज़्यादा आपकी परेशानी कोई और नहीं समझ सकता। अगर आपके जीवन में भी कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कोई गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ और पिताजी को अपनी परेशानी ज़रूर बताना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।